दोस्तों स्वागत है आपका एक और अनॉर्डर इंटरेस्टिंग वीडियो में। दुबई जो आज के समय दुनिया की सबसे बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है, पर कुछ 50 साल पहले तक यहाँ पर रेगिस्तान के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता था। यहाँ पर अंग्रेजों को पैसों की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं दिखा तो वह इसे छोड़कर चले गए। लेकिन दुबई के शेख ने अपनी इस लोकेशन का फायदा उठाते हुए ऐसे पोर्ट्स और वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर डेवलप करवाए जो दुनिया के किसी अजूबे से कम नहीं, जिस वजह से यह दुनिया की बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस में से एक है और 200 से ज़्यादा नेशनलिटी के व्यक्ति यहाँ निवास करते हैं। दुबई में अट्रैक्शन का मेन केंद्र 2010 में ओपनिंग की गई बुर्ज खलीफा है। इसके साथ मैन मेड आइलैंड, पाम जुमेरा, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। लेकिन आज हम इन सब के बारे में नहीं बल्कि दुबई के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे जो दुबई की काया पलट के रख देंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। दुबई क्लिक टावर। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं बुर्ज खलीफा दुबई की सबसे अट्रैक्टिव प्लेस में से एक है, इसकी वजह है दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होना। लेकिन सऊदी यह खिताब दुबई से छीनने वाला है क्योंकि भाई अपने यहाँ जेडा टावर बना रहा है जिसकी ऊंचाई बुर्ज खलीफा से 564 फीट ऊंची है। लेकिन दुबई इसमें पीछे कहाँ रहने वाला है। दुबई ने 2016 में ग्रीक टावर नाम के टावर को बनाना शुरू कर दिया है जिसकी ऊंचाई बुर्ज खलीफा से 100 मीटर ज़्यादा है और समय आने पर इसकी ऊंचाई और भी बढ़ाई जा सकती है, जिस वजह से इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है। इसकी कॉस्ट $1 बिलियन से भी ज़्यादा है। और जैसा कि हम जानते हैं दुबई के ज़्यादातर बिल्डिंग्स एमआर प्रॉपर्टीज़ के द्वारा बनाई जा रही हैं और इसमें भी भाई पीछे कहाँ रहने वाला है। इसीलिए क्लिक टावर को बनाने का फैसला एमआर प्रॉपर्टीज़ दुबई होल्डिंग्स को दिया गया है। इसमें कुल 210 फ्लोर होंगे और यह चारों तरफ से दुबई क्रीक हार्बर से सराउंडेड होगा। यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर दुबई क्लिक टावर की ऊंचाई 1300 मीटर तक बढ़ाई जा सकती है। लेकिन सऊदी के प्रिंसेस पर लगे कुछ एलिगेशन की वजह से जेडा टावर का कंस्ट्रक्शन रुक गया है, जिस वजह से क्लिक टावर का कंस्ट्रक्शन भी रुका हुआ है। लेकिन हमें जल्द ही भविष्य में क्लिक टावर दिखाई देगा। डायनेमिक टावर। दुबई अपने बहुत ही बेहतरीन आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही वह 80 मंजिल का एक रोटेटिंग स्काई स्क्रैपर बना रहा है। इसके सारे फ्लोर रोटेट कर रहे होंगे और इसमें रहने वाला व्यक्ति अपनी मर्जी से फ्लोर की लोकेशन को एडजस्ट कर सकता है और इसकी स्पीड को भी कंट्रोल कर सकता है। इसके आर्किटेक्चर डेविड फिशर हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके फ्लोर को फैक्ट्री में बनाया जाएगा। इंजीनियर का कहना है कि इसमें बिल्डिंग की कॉस्ट में 30% की कमी आएगी और इसकी कॉस्ट 1.2 बिलियन के अराउंड है। इसके साथ ही इस डायनेमिक टावर में कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, थिएटर्स दिखाई देंगे। अलादीन सिटी। बचपन में हमने अलादीन की कहानी तो जरूर सुनी होगी या फिर उसे पिक्चर में तो जरूर देखा होगा। दुबई हमारे इस सपने को साकार करने जा रहा है। दुबई 4000 एकड़ में मुख्य रूप से 3 बिल्डिंग बनाने जा रहा है। यह बिल्डिंग आपस में इंटरकनेक्टेड होंगी, वह भी एक ब्रिज के जरिए। फर्स्ट बिल्डिंग में 33 फ्लोर होंगे, सेकंड बिल्डिंग में 24 फ्लोर और थर्ड बिल्डिंग में 25 फ्लोर होंगे। यह पिलर एक टनल के जरिए आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे। साथ ही अलादीन सिटी में 2000 पार्किंग कार के लिए स्पॉट होंगे। मॉल ऑफ दी वर्ल्ड। दुबई दुनिया का सबसे बड़ा मॉल बनाने जा रहा है और यह अभी तक बने दुबई के सभी कंस्ट्रक्शन से डिफरेंट है। इसमें 48 मिलियन स्क्वायर फीट में इस जगह को बनाया जाएगा जिसकी कंस्ट्रक्शन 2012 में शुरू कर दी गई थी, लेकिन 2016 में इसकी लोकेशन को चेंज कर दिया गया। यह मॉल अभी तक बना दुनिया का सबसे बड़ा मॉल होगा जिसमें कई शॉपिंग मॉल, 100 होटल और कई रेसिडेंटल अपार्टमेंट भी होंगे। इस मॉल की कई बातों में से एक यूनिकनेस यह है कि इसमें रेट्रैक्टेबल ग्लास रूफ बनाए गए हैं जो अपने वेदर कंडीशन के हिसाब से चालू और बंद हो सकते हैं। आप इनमें विंटर में सनलाइट को एंजॉय कर सकते हैं और समर में इसकी ह्यूमिडिटी को एस्केप करा सकते हैं। ब्लू वाटर आइलैंड। दुबई के पाम जुमेरा आइलैंड को कोई भूल नहीं सकता। इतना बड़ा मैन मेड आइलैंड समुद्र में बना देना कोई मजाक की बात नहीं है और यह आसमान से भी साफ दिखाई देता है। इसके साथ ही दुबई ने एक और आइलैंड बनाने का प्रयास किया है जिसमें 700 अपार्टमेंट, कई हॉस्पिटल, एंटरटेनमेंट के लिए जगह और कई टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है जिसकी कॉस्ट करीब $1.6 बिलियन है। इसके साथ ही इसकी रोड से कनेक्टिविटी के लिए रेल और रोड्स भी बनाए गए हैं। और इस ब्लू वाटर आइलैंड की सबसे खास बात यह है कि इसके ऊपर बना एक फेरिस व्हील जिसे द एंड दुबई के नाम से भी बुलाया जाता है। इसमें बैठने के लिए कुल 48 बोगियां होंगी और एक बार में 1400 लोग इसमें बैठ सकते हैं और इसके एक राउंड में करीब आधा घंटा लग जाएगा जिसके जरिए आप पूरी दुबई को देख सकते हैं। हाइपरलूप। एलोन मस्क की कंपनी द्वारा एक ऐसी भविष्य की टेक्नोलॉजी पे काम किया जा रहा है जिसमें दो देशों के बीच की दूरी को बिल्कुल मिनिमम समय में तय किया जा सकता है। इसमें ट्रेन को मैग्नेटिक रूप से चलाया जा सकता है और इतनी गति से चलने के बावजूद भी अंदर बैठने वाले व्यक्ति को किसी झटके का अनुभव नहीं होगा। पहले दुबई से अबू धाबी के लिए एक हाइपरलूप रेल नेटवर्क बनाया जा रहा है, लेकिन इसके बाद दुबई से मुंबई तक के लिए भी हाइपरलूप को बनाया जा रहा है जिसमें
समुद्र की सतह के ऊपर इस नेटवर्क को बनाया जाएगा और दुबई से मुंबई तक की दूरी को महज 3 घंटे से कम में तय किया जा सकता है। यह विज्ञान की नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी है। इवन फ्लाइट तक इतने जल्दी दुबई से मुंबई तक नहीं पहुंच सकती जितने समय में हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के जरिए दुबई से मुंबई की दूरी तय की जा सकती है। और भविष्य में कुछ कमर्शियल पर्पस जैसे तेल आदि के एक्सपोर्ट के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। हार्ट ऑफ यूरोप। दुबई के बाद अगर हम किसी और टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो हर व्यक्ति यूरोप जाना पसंद करता है। दुबई ने अपने शहर में ही यूरोप को ला दिया है। दुबई से 10 मीटर की दूरी पर 6 आइलैंड में कुछ ऐसे आइलैंड बनाए जा रहे हैं जिनका कल्चर डेवलपमेंट बिल्कुल यूरोप की तरह दिखेगा, जिनमें 6 अलग अलग देशों के स्ट्रक्चर को अपनाया गया है, जिनमें मोनाको, जर्मनी, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, सेंट पीटर्सबर्ग द मेन यूरोप को बनाया गया है। और इसका फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया है और जल्द ही यह हमें दिखाई देगा। और सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरह से सोलर एनर्जी से चलेगा, जिसमें कई सोलर प्लेट को इंस्टॉल किया गया है। मसरा अल अरब। जैसा कि हम जानते हैं, बुर्ज अल अरब दुनिया के सबसे फेमस 7 स्टार होटल में से एक है। इस होटल के दोनों तरफ आइलैंड का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें एक तरफ के आइलैंड पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिसमें फैमिली फ्रेंडली आइलैंड बनाया गया है, जिसमें कई एडवेंचर पार्क और शॉपिंग मॉल होंगे, जबकि दूसरी तरफ कपल्स के लिए क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए कई लग्जरी विलास होटल और प्राइवेट मरीन्स बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा कई थिएटर्स और एंटरटेनमेंट के लिए भी हब बनाए जाएंगे। इन आइलैंड की कॉस्ट $1.72 बिलियन के करीब है। वंजा अबील। दुबई में कुछ इस तरह का नया स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है जिसमें 2 बड़ी बिल्डिंग 230 मीटर लंबे स्टील ब्रिज के जरिए कनेक्टेड होंगी। यह एक नया रिकॉर्ड है जिसमें वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ऑक्यूपाइड कॉन्टिलेवर बिल्डिंग बनाई जा रही है। यह दुबई के लिए एक आइकन से कम नहीं है। इसका डेवलपमेंट कैंजार इंटरनेशनल और इथारा दुबई के द्वारा किया गया है। इस टावर में कई लग्जरी होटल, रेसिडेंटल अपार्टमेंट, कई दुकानें और एक ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन डेक है।